आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से हाथरस वाले बाबा के लिए सज्जन शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने हादसे के जिम्मेदार और अगर साजिश है तो साजिश की तह तक जाने का भी ऐलान किया। अब तक इस जांच में 121 लोगों की जान जा चुकी है और 28 लोग अब भी घायल हैं। लेकिन इस बीच कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। बाबा साकार हरि ने अपनी सेना बनाई थी। डिजाइनर कपड़े पहनता था बाबा साकार हरि और उस पर कई केस भी दर्ज हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से भी कई लापरवाही के सबूत सामने आ चुके हैं। 80,000 लोगों की इजाजत दी गई जबकि 2.5 लाख लोग सत्संग में पहुंच गए। ना वहां पर्याप्त एम्बुलेंस थी, ना एंट्री एग्जिट की व्यवस्था की गई थी, ना पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था। वहीं इस मामले में दर्ज एफआईआर ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ एक सेवादार पर केस दर्ज हुआ है जबकि बाबा का नाम ही गायब है इस एफआईआर से। TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला अब पहुंच चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, वो ये कि हाथरस हादसे में दर्ज एफआईआर पर कई सवाल उठ रहे हैं। एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम ही नहीं है, सिर्फ मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी आयोजकों के नाम एफआईआर में नहीं है, ये भी अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। तो सिर्फ मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर है, बाबा का नाम नहीं है। इसके अलावा बाकी आयोजकों के नाम भी एफआईआर में दर्ज नहीं किए गए हैं। तो दरअसल एफआईआर में क्या कुछ है और उसको लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं, आइए आपको बता देते हैं। एफआईआर में आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत कुछ अज्ञात आयोजकों के नाम हैं। मुख्य प्रवचनकर्ता बाबा साकार विश्व हरि का जिक्र तक नहीं है। तो देखिए ये है एफआईआर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। किसका नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य सेवादार, ये लिखा गया है। इसमें बाबा साकार हरि का नाम नहीं है। तो देखिए मुख्य प्रवचनकर्ता बाबा साकार विश्व हरि जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया था, उनका नाम इस एफआईआर में नहीं है। जानकारी क्या सामने आई है वो ये कि आयोजनकर्ताओं ने भीड़ का सही आंकड़ा छिपाया, क्योंकि 80,000 की इजाजत ली गई थी, 2.5 लाख लोग पहुंच चुके थे। ये सही आंकड़ा छिपाया गया उनकी तरफ से। इजाजत क्योंकि देखिए 80,000 लोगों की थी और पहुंचे वहां 2.5 लाख लोग। 2.5 लाख पहुंचने के बावजूद कई इस तरह की खामियां निकलकर सामने आ रही हैं जो व्यवस्था करने से बेहतर हो सकती थी, जिसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। हुआ क्या दरअसल कि ज्यादा भीड़ जुटने से जीटी रोड में जाम लग गया, क्योंकि जो सड़क है जीटी रोड है उसके ठीक बगल में ही ये पूरा सत्संग हो रहा था। जाम हटाते वक्त बाबा कार्यक्रम स्थल से निकले, यानी जिस वक्त जाम हटाया जा रहा था उसी समय बाबा अपना प्रवचन पूरा कर कार्यक्रम स्थल से निकले। और इसकी वजह से क्या हुआ वो समझिए। गाड़ी गुजरने वाले रास्ते में धूल समेटने लगी भीड़, और ये आमतौर पर ये जानकारी मिल रही है कि जब ये बाबा साकार हरि निकलते हैं प्रवचन करने के बाद तो भीड़ उनके पीछे उनकी मिट्टी जहां से वो गुजरे वो इकट्ठा करने की कोशिश करती है। गाड़ी गुजरने वाले रास्ते से धूल समेटने लगी वो बड़ी भीड़ जो लोगों की वहां इकट्ठा थी। इसी दौरान भगदड़ में कई लोग कुचले गए और क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, वहां पर बारिश होने की वजह से फिसलन थी, तो लोग एक के ऊपर एक गिरना शुरू हो गए और भगदड़ शुरू हो गई। हाथरस वाले बाबा साकार हरि पर एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। TV9 पर बाबा का एक और वायरल वीडियो सामने आया है। बाबा सत्संग में आर्टिफिशियल बिजली गर्जना करता था, मंच पर आर्टिफिशियल सुदर्शन चक्र धारण करता भी दिखता था। तो देखिए क्या कुछ होता था, उसका एक वायरल वीडियो सामने आया। देखिए ये देखिए तस्वीर, बाबा साकार हरि किस तरह से हाथ में आर्टिफिशियल सुदर्शन तक धारण करता हुआ मंच पर दिखाई दे रहा है। बाबा साकार हरि आर्टिफिशियल बिजली गर्जना करता दिखता था। ये सत्संग के दौरान दिखाने की कोशिश की किस तरह की शक्तियां उनके पास मौजूद हैं। तो देखिए ये तस्वीर एक सत्संग के दौरान की तस्वीर है, एक वायरल वीडियो है जिसमें बाबा साकार हरि दिखाई दे रहा है। मंच पर आर्टिफिशियल बिजली की गर्जना दिखाई जा रही है और हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के तमाम दावे इस बाबा के द्वारा किए जाते थे मंच से, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी। और इसी तरह का एक आयोजन था, सत्संग था जिसमें 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। इजाजत ली गई थी 80,000 लोगों की। अब सवाल उठ रहे हैं कि दरअसल इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लापरवाही है या साजिश है, ये बड़ा सवाल